शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए दादा गुरु जी के इस पावन भंडारे के अवसर पर देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी नए प्रेमियों को, सभी जिम्मेदार सेवादार परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन दोहराएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। गुरु प्यारे सुनो फरियाद मेरी, प्यारे सुनो फरियाद मेरी। इस मन से मैं हार गई अब, इस मन से मैं, इस मन से मैं हार गई अब, इस वचन सुने नहीं चित धरी, वचन सुने गुरु प्यारे सुनो फरियाद मेरी।
गुरु प्यारे सुनो फरियाद मेरी। फिर मोहि जग में भरमावत, फिर मोहि जग में भरमावत। भोग वासना नाही जरी, भोग गुरु प्यारे सुनो फरियाद मेरी। मन को मारो इंद्रिय जारो, मन को मारो इंद्रिय जारो, मन को मारो। आशा मनसा सकल हरि, आशा गुरु प्यारे सुनो फरियाद मेरी। कर्म काट निज घर पहुँचाओ, कर्म काट निज घर पहुँचाओ। सुफल होय मेरी देह नरी, सुफल गुरु प्यारे सुनो फरियाद मेरी। गुरु प्यारे सुनो फरियाद मेरी। जय गुरुदेव स्वामी बिन कोई न सहाई, जय गुरुदेव उनके चरण लग आज तरी, उनके चरण लग गुरु प्यारे सुनो फरियाद मेरी। गुरु गुरु प्यारे सुनो फरियाद मेरी। जय परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर से मानवता चली जाती है। इंसान इंसानियत को छोड़कर जब हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, नज़रों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे समय में धर्म का संदेश लेकर धर्म की स्थापना करने के लिए
कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आया करती है। जब जैसा समय रहता है, समय के हिसाब से वह शक्ति इस धरती पर आकर पहले तो हम जीवों को समझाने का प्रयास करती है, ताकि हम सब लोग धर्म के रास्ते पर आकर इस मानव जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर लें। प्रेमी भाई बहनों, अगर इतिहास देखा जाए, जब इस धरती पर भगवान राम आए धर्म की स्थापना करने के लिए, रावण जैसे विद्वान को भी समझाने की कोशिश भगवान राम ने किया था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, समय पर भगवान राम की बात रावण जैसा विद्वान भी नहीं मान पाया। परिणाम क्या निकला, इतिहास आपको मालूम है। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। इसी धरती पर जब द्वापर युग लगा, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण भी लोगों को समझाने का प्रयास किए। मार काट लड़ाई झगड़ा भगवान कृष्ण भी नहीं चाहते थे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि आप 5 गांव पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस समय दुर्योधन ने जवाब दिया कि हम सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। अंत में भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर इस धरती पर धर्म की स्थापना किए। पापियों का विनाश करके जब भगवान कृष्ण चले गए, तब हम दुनिया के लोग राम और कृष्ण की पूजा करने लगे। समय पर हम आप उनकी बातों को नहीं मान पाए। ठीक इसी तरह से जब इस धरती पर कलयुग लगा, त्रेता और द्वापर से कई गुना ज़्यादा पाप कलयुग में होने लगा। तब इस धरती पर संतों का अवतार हुआ। संत अनंत कला के मालिक होते हैं। संत किसी को सजा नहीं देते। संत किसी को मारने काटने का अधिकार नहीं देते। संत सबको समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि सब लोग मानव धर्म के रास्ते पर आ जाएं। इंसानी जामा को लोग धारण कर लें, हैवानियत का जामा लोग उतार दें और इस मनुष्य शरीर में रहने वाली जीवात्माओं को जगाकर लोग सच्चे सुख की प्राप्ति कर लें। अपना सच्चा देश लोग पा जाएं, जहाँ जन्मना और मरना न पड़े। तो महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए इस धरती पर आया करते। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सहजो बाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, बाबा जय गुरुदेव महाराज जी, जो भी महात्मा इस धरती पर आए, हम जीवों को समझाने की कोशिश किए, ताकि हम सब लोग इस मनुष्य शरीर में रहकर मनुष्य शरीर का असली काम कर लें। यह मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब अज्ञानी जीव विद्या के, बुद्धि के, धन के अहंकार में, पद प्रतिष्ठा, जाति बिरादरी के अहंकार में समय पर महात्मा की बातों को नहीं मान पाते। हम लोगों के मन में इस तरह का अहंकार रहता है कि आखिर हमको सत्संग से क्या मिलेगा। फिर हम आप सत्संग के वचनों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते।
अगर कभी सत्संग सुनने का मौका मिल भी गया तो उसमें भी हम आप इधर उधर में अपना समय बिता देते हैं। सही और सच्ची बात को हम आप समझने की कोशिश नहीं कर पाते। प्रेमी भाई बहनों, आज सुबह जो पूज्य महाराज जी का सत्संग हम सभी नए पुराने प्रेमियों के लिए मिला, जो भी नए पुराने प्रेमी अगर सत्संग के वचनों को ध्यान से सुने होंगे, अगर आप अपने जीवन में अमल करेंगे, तो आज आपको जो पूज्य महाराज जी ने आत्मा का धन कमाने का रास्ता दे रखा है, अगर इस धन को कमाने की युक्ति आप अभी से शुरू कर देंगे, यानी सुमिरन ध्यान भजन करना शुरू कर देंगे, तो नए प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों का भी ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर हम लोग किसी शंका संदेह में रह जाएंगे तो शंका अति दुखदाई। गुरु महाराज कहा करते थे, शंका से भाई भाई में झगड़ा होता है, शंका से बाप बेटे में बंटवारा होता है, शंका से पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा हुआ करता है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों को सत्संग के द्वारा संशय और शंकाओं से दूर करना चाहते हैं। गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर लगभग 60 वर्षों तक सत्संग के द्वारा प्रेमियों को जय गुरुदेव नाम प्रभु का प्रचार करते रहे कि यह भगवान का समय का जगाया नाम है और इसी नाम से ये जीवात्माएं भवसागर से पार जाएंगी। इसी नाम से हम जीवों का कल्याण होगा। यह जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नहीं है, उस अनामी महाप्रभु का नाम है, जिसका नाम समय समय पर बदलता रहता है। महापुरुषों ने इशारा भी किया था कि हे इंसान, इस धरती पर भगवान का नाम संत रखते हैं और भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। आपके रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने जिक्र किया था, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब इस धरती पे धर्म का लोप होता है, तब तब इस धरती पर प्रभु का नाम बदलता है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा धर्म के रास्ते पर ले आने के लिए हम जीवों को सत्संग में लाकर, सत्संग के वचनों को सुनाकर महात्मा अच्छाई और बुराई का बोध कराते हैं। जब हम सब जीव सत्संग ध्यान से सुन लेते हैं, महापुरुष की दया हो जाती है। अच्छे कर्म क्या हैं, बुरे कर्म क्या हैं, इनकी जानकारी हम लोगों को हो जाती है, तो धीरे धीरे बुराइयों से हम आप बचने लगते हैं। जब हम आप बुराइयों से बच जाएंगे, बुरे कर्मों से हम आप बच जाएंगे, तो यह मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन सकता है। अगर प्रेमी भाई बहनों, महात्मा की बातों को हम आप नहीं मान पाए, तो जिस देश दुनिया में हम सब लोग रहते हैं, यह देश कर्म प्रधान है। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। कर्म करने की आज़ादी हर इंसान को दी गई। कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सुपारिश न तेरा खड़ा। जब हम सब लोगों का समय पूरा होगा, इस शरीर से आत्मा को निकालकर धर्मराज के दरबार में खड़ा किया जाएगा। अब वह मालिक हम लोगों से पूछेगा कि भाई, मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था, तो आपने इस शरीर के द्वारा आपने अपना काम क्यों नहीं किया। अब अपना काम अगर हम आप जान जाएंगे, तब तो उस काम को हम आप कर सकते हैं। अगर अपना काम नहीं जान पाए,
सत्संग में हम आप नहीं आ पाए तो हम लोग इतना ही सोचेंगे। कोई व्यक्ति खेती का काम करता है तो आपके मन में रहेगा कि भाई हमारा काम किसानी का है। कोई दूध बेचने का काम करता है तो आपके मन में भाव रहेगा कि भाई हमारा काम तो दूध बेचना है। अगर कोई दुकान का काम किया तो आपके मन में भाव बना रहेगा कि हमारा काम तो दुकान करना है। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, यह काम अपना नहीं है। यह जो काम हम आप दुनिया में कर रहे, यह काम शरीर के लिए है। और शरीर के लिए जो भी धन हम आप इकट्ठा कर रहे, जिस दिन समय पूरा होगा ये शरीर हम लोगों का यही छूट जाएगा। इस शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। तो हम सब लोग आत्मा हैं। आत्मा के लिए अगर हम आप कमाई नहीं कर पाए, आत्मा का धन हम आप इकट्ठा नहीं कर पाए, तो यह जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। जब धर्मराज के दरबार में हम सब जीव पहुँचेंगे, वह मालिक सवाल करेगा कि आपने अपना काम नहीं किया। अपना काम है मनुष्य शरीर का असली काम भजन करना है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तक महात्मा नहीं मिलते तब तक सच्चा भजन का रास्ता नहीं मिलता। वैसे हम सब लोग अगर देवी देवता की पूजा पाठ कर लेते हैं, कहीं हम आप मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं, कहीं हम लोग गंगा जमुना में स्नान कर लेते हैं, कहीं हम लोग गीता रामायण को पढ़ लेते हैं, अगर हम आप व्रत उपवास कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कथा कीर्तन कर लेते हैं, तो हम लोगों के मन में ये भाव बन जाता है कि भाई हमने तो भजन भक्ति कर लिया, हमने तो पूजा पाठ कर लिया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह भजन नहीं है। गुरु महाराज इस बात को बताया करते थे, यह भजन की नकल है। भजन क्या है? तो महात्माओं ने इशारा भी किया था। कबीर साहब किताबों में लिख दिए थे, गगन में घुघरू बाजे मोरी गोइयाँ। गगन मंडल में आवाज़ होती है, ईश्वर बाणी, देव बाणी, ब्रह्म बाणी। वो कलमा आयतें उठती रहती हैं और वो आवाज़ हर इंसान के पास तक आती है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर अगर हम आप बाहर के दोनों कानों को बंद करके उस आसमानी आवाज़ को सुनने लगे, महात्मा हम लोगों को भेद बता देंगे। अगर हम आप रोज़ रोज़ अभ्यास करने लगे तो वह आवाज़ सुनकर यह जीवात्मा अपने सच्चे घर जाएगी। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, कोई सिख या ईसाई हो, सबके लिए रास्ता एक ही है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जब मिल जाते हैं तब सच्चा भजन करने का रास्ता हम जीवों को मिल जाता है। तो जो ऊपर में आवाज़ हो रही, उसी आवाज़ को सुनने का नाम महापुरुषों ने भजन बताया था। आज पूज्य महाराज जी ने नए प्रेमी भाई बहनों को भजन सुमिरन ध्यान करने का रास्ता महाराज जी ने बताया है। जो भी नए प्रेमी भाई बहन, अगर आप लोग अपने अपने घरों में रहकर सुमिरन ध्यान और भजन करना शुरू कर देंगे, अपनी आत्मा के लिए कुछ आप कमाई करना शुरू कर देंगे, तो यही आत्मा के साथ जाएगा। स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। यानी जो सच्चा भजन है, अगर उसको हम आप करने लगे तब तो आत्मा को सुख मिल सकता है। और जो दुनिया में हम आप गाते बजाते हैं, ढोल हारमोनियम बजाते हैं, तीर्थ व्रत हम आप करते हैं, यह भजन की नकल है, वो साथ नहीं जा सकता। शरीर छूटने के बाद वह धन भी आपका यही छूट जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब धर्मराज के दरबार में हम आप जाएंगे, अगर हम लोग भजन भक्ति नहीं कर पाए तो नुकसान होगा। जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप पहली बार सत्संग में आए हुए हैं, अगर आपके मन में ऐसा भाव पैदा हो
कि भाई हम तो भक्ति करते हैं, अब कोई दुर्गा देवी की भक्ति कर रहा, कोई काली देवी की भक्ति पूजा कर रहा, कोई गणेश लक्ष्मी की पूजा कर रहा। अगर आप भक्ति पूजा उपवास कर रहे तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप इनकी भक्ति पूजा करते करते सारा जीवन आप गुजार देंगे और आप उन देवी देवता को देख नहीं पाए, आप उनकी कोई बात सुन नहीं पाए, तो ये भक्ति के अंतर्गत जुड़ेगा नहीं। और ऐसी भक्ति से जीवों का भला नहीं होता, बल्कि जीव को फिर नरकों 84 में सज़ा दी जाती है। इसीलिए जब कबीर साहब, सबसे पहले संत इस धरती पर कबीर साहब जब आए तो उन्होंने किताबों में लिख दिया कि हे इंसान, भक्ति करना तो गुरु की करना, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। यानी भक्ति करना तो गुरु की करना, और गुरु भी शब्द भेदी हों। अगर आप उनकी भक्ति करेंगे, रास्ता उनसे लेंगे, शब्द का भेद आज पूज्य महाराज जी नए प्रेमियों को बताए हैं। अगर आप इस रास्ते को पकड़ लेंगे तो ये जीवात्मा नरकों 84 से बच सकती है। कबीर साहब लिख दिए थे, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। अगर इस मनुष्य शरीर में आकर कोई सेठ साहूकार भी बन गया, आप राजा महाराजा भी हो गए, धन दौलत रुपया पैसा भी आपके पास हो गया, अगर आप गुरु की भक्ति नहीं कर पाए तो राजा को भी गधे का जन्म लेना पड़ता है। कबीर साहब ने साफ शब्दों में लिखा था, कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकर होए। अगर कोई स्त्री मानव जन्म पाने के बाद गुरु की भक्ति नहीं कर पाती तो ऐसी स्त्रियों को कुतिया का जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि हम आप कर्म प्रधान देश में हैं, अच्छे और बुरे कर्म हम आप करते रहते हैं। जो जैसा कर्म करता है, अब उसी कर्म के अनुसार हम जीवों को नरकों 84 में वहाँ ले जा कर के सज़ा दी जाती है। जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, अब हम आप गुरु की भक्ति नहीं कर पाए, हम आप भजन नहीं कर पाए, धर्मराज हमसे पूछेंगे, हम जीवों से पूछा जाएगा कि भाई आपने भजन क्यों नहीं किया। तो जो हम आप दुनिया में गा बजा रहे, ये तो यही आपका छूट गया, धन दौलत रुपया पैसा भी छूट गया, शरीर भी आपका यही छूट गया। जो सच्चा भजन आत्मा के साथ जाने वाला है, जब महात्मा मिल जाते हैं, अगर आप भजन की कमाई करेंगे, गुरु के आदेश को आप मानेंगे, तो वह भजन साथ में जाएगा और उसी से आत्मा को सुख और आराम मिलता है। अगर हम आप भजन नहीं कर पाए, तब वह मालिक पूछेगा कि अरे भाई, मैंने ये मानव शरीर आपको दिया था, तो आपने इस शरीर को गंदा क्यों किया, आपने इसमें शराब क्यों डाल दिया, आपने मांस का टुकड़ा इसमें क्यों डाला, आपने इसमें अंडा क्यों डाल दिया, मेरे मकान को आपने गंदा क्यों किया। जिस मालिक ने ये मकान बनाया, मंदिर बनाया, अगर उस मालिक के मंदिर को हम आप गंदा करेंगे तो वह मालिक हमसे आपसे जब मिलेगा तो वह पूछेगा कि आपने इसको गंदा क्यों किया। अगर उस दिन हम आप ये कहें कि हमको कोई बताया नहीं कि इस शरीर को गंदा नहीं करना है, अगर आप ये कहेंगे कि हमको कोई ये नहीं बताया कि ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया मंदिर है, तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, आपको कहने का मौका नहीं रहेगा। क्योंकि महात्मा जब जब आए तो महात्मा अपने अपने समय में लोगों को ये संदेश सुनाते रहे, और किताबों में महात्मा लिख करके गए, मनुष्य शरीर ही भगवान का बनाया असली मंदिर है, यही कुदरती काबा है, खुदा की जिस्मानी मस्जिद यही है। अब इसी मनुष्य मंदिर में अगर हम आप इसको साफ़ सुथरा रख कर उस मालिक का सच्चा भजन कर लिए, तब तो जीवों को नरकों 84 में नहीं जाना होगा। अब आप कहेंगे कि हम तो भजन जान ही नहीं पाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर अथक परिश्रम और मेहनत इसीलिए करते रहे ताकि ये संदेश जन जन तक पहुंच जाए।
और इस समय वक्त के महापुरुष पूज्य महाराज जी लगातार जगह जगह ज़िले ज़िले में जाकर एक एक ज़िले में 2-2 महीना 4-4 महीना रहकर महाराज जी जन जन को यह संदेश देना चाह रहे, इस मनुष्य शरीर को पाकर लोग मनुष्य शरीर का असली काम कर लें, जन्म मरण के बंधन से, नरकों 84 की पीड़ा से बच जाएं। क्यों? क्योंकि महात्मा हम जीवों को अपना मानते हैं। जैसे हम आप माता पिता हैं, आपका बच्चा है, अगर आपको जानकारी हो जाए कि आपके बच्चे का शरीर जब छूटेगा तो आपका बच्चा 84 में कुत्ता बनेगा, आपका बच्चा 84 में सूअर बनेगा, तो कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा कुत्ता बन जाए, हमारा बच्चा सूअर बन जाए, कोई माता पिता नहीं चाहेंगे। लेकिन हम माता पिता को आत्मा का ज्ञान नहीं है। जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो यह आत्मा कहाँ जाती है, इसका ज्ञान केवल महात्माओं को होता है। महात्मा अपनी दिव्य आँख से देखते हैं कि जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है, धर्मराज के दरबार में हिसाब किया गया, जो जैसा कर्म किया अब उसी के अनुसार जीव को पेड़ पौधे में भेज दिया गया। आत्मा कीड़ा मकोड़ा बन गई, अब कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गई। अब वहाँ हम आप दर दर ठोकरें खाते रहते हैं। वहाँ पर प्रेमी भाई बहनों, कोई पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, रहने के लिए अच्छा घर मकान नहीं मिलता, शरीर पर कोई सेंट साबुन क्रीम नहीं लगा सकता। वहाँ नंगे रहना, नंगे चलना, नंगे खाना होगा, टट्टी पेशाब शरीर में लगा रहेगा, खूंटे में हम आप बंधे रहेंगे, हरा हरा चारा बगल में दिखाई देगा, पेट हम आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। अगर ये मौका निकल गया, हम आप नहीं चेत पाए, हम आप कुछ अपने लिए नहीं कर पाए, आत्मा के लिए धन नहीं कमा पाए, तो कर्म तो हमसे आपसे हो रहे और एक एक कर्मों की सज़ा हम जीवों को भोगने के लिए वहाँ नरकों में 84 में भेज दिया जाता है। तो जब जब महात्मा इस धरती पर आए, महात्मा हम जीवों को बुरे कर्मों से बचाने की कोशिश किए। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों को शाकाहारी रहने के लिए पहले से ही अपील करते रहे, और पूज्य महाराज जी अब हाथ जोड़ करके विनती कर रहे कि आप लोग एक छोटी सी मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आज महाराज जी ने हाथ जोड़ करके हम सभी नए प्रेमियों से महाराज जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, और छोटी सी प्रार्थना कि आप शाकाहारी हो जाएं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इससे हमारा आपका कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, इस चीज़ को हम आप नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम आप सत्संग में आते जाते रहेंगे, सत्संग के वचन थोड़ा बहुत सुनते रहेंगे, कर्म के विधान को जानने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित है कि हमारे आपके विचारों में बदलाव आ जाएगा। जब हम लोगों के विचार बदल जाएंगे, जीव हिंसा का काम हम आप बंद कर देंगे, शराब जैसी नशीली वस्तु को पीना बंद कर देंगे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, नज़रों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान होने लगेगी, बुरे कर्म धीरे धीरे हमसे आपसे छूट जाएंगे, हम आप बुराइयों से बच जाएंगे। फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा हम जीवों को बनना नहीं पड़ेगा। अगर इस बात को हम आप नहीं समझ पाए, बुरे कर्म से हम आप अपने को नहीं बचा पाए, तो जैसे ही समय पूरा होगा, कर्म का हिसाब करने के बाद जीव को नरक और 84 में डाल दिया जाता है। इसीलिए जब महात्मा कबीर साहब इस धरती पर आए थे तो उन्होंने किताबों में लिख दिया था, ताकि दुनिया के पढ़े लिखे लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। 184 भरम के पग पे अटको आए, अपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। फिर मनुष्य शरीर हम लोगों को नहीं मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में ये बात सुनाया करते थे, जिनको जिनको अब की बार यह मानव शरीर मिला हुआ है, अब ये शरीर दोबारा हम लोगों को नहीं मिलेगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग बीत जाएंगे, लेकिन मनुष्य शरीर अब हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो मौका हमको आपको मिला है, सांसों की पूंजी हमारी आपकी बची है, अगर हम आप
थोड़ा सा इसमें विचार कर लेंगे तो हम लोगों का लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अगर महात्मा की एक बात को हम आप कबूल कर लें, हम आप शाकाहारी सदाचारी बन जाएं, शराब जैसी नशीली वस्तु से बच जाएं, अपने घर परिवार में रहकर हम आप सुमिरन ध्यान और भजन करने लगें। जब सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, घर में कोई भूत प्रेत बाधा अगर होगी, कोई तकलीफ़ भी होगी, तो धीरे धीरे यह बुराई हमारी आपकी दूर हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए कबीर साहब इस बात का जिक्र किए थे, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहें कबीर सुमिरन किए, साईं माहि समाए। जब हम आप सुमिरन करने लगेंगे तो सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा, सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन भी होने लगेगा। और जब इस मनुष्य मंदिर में उस मालिक का दर्शन होने लगे तो यही मंदिर हमारा आपका सार्थक बन गया। लेकिन अगर हम आप इसको गंदा रखेंगे, मांस मछली अंडा शराब खाएंगे पिएंगे, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन भी करेंगे तो दोनों चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जब ये शरीर ये मंदिर गंदा रहेगा तो गंदे स्थान पर कोई बैठना नहीं चाहता। आप जहाँ बैठे हैं, अगर आपके बगल में कोई बच्चा गंदगी कर दे, कोई टट्टी पेशाब कर दे, तो आप वहाँ से हट जाएंगे, आप वहाँ बैठना नहीं चाहेंगे। तो जब गंदे स्थान पर हम जैसे अज्ञानी जीव नहीं बैठना चाहते, तो वह परमात्मा जिनको सब कुछ का ज्ञान है, इस मनुष्य मंदिर को अगर हम आप गंदा कर रहे तो हम आप उनको कैसे बैठा सकते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पहली चीज़ अगर हम आप एक अपने जीवन में अमल कर लिए, महात्मा की एक बात को हम आप मान लिए, जो भी नए प्रेमी सत्संग में आए हैं, अगर आप एक बात स्वीकार कर लिए, महाराज जी ने हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना की है शाकाहारी रहने का, अगर आपने महात्मा के प्रार्थना को कबूल कर लिया तो आपका ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। अगर महात्मा की बात को हम आप कबूल नहीं कर पाएंगे तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, जो जैसा कर्म करेगा, कर्म का फल तो हमको आपको भोगना है। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ पर वह मालिक कहेगा कि भाई आपने अपने जीवन में ये बुरे बुरे कर्म किया है, अब आपको सज़ा दी जाएगी। तो धर्मराज के दरबार में कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब, कोठरी खाली करा ली जाएगी, ये शरीर यही पड़ा रहेगा। आत्मा धर्मराज के दरबार में चली गई, अब वहाँ कोई आपका साथी नहीं होगा, कोई संगी दोस्त यार मित्र नहीं होगा, वहाँ पर कोई आपकी जाति बिरादरी का नहीं होगा, वहाँ कोई आपकी पत्नी नहीं मिलेगी, वहाँ कोई आपके रिश्तेदार नहीं होंगे, कोई बच्चे आपके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में गुरु धारण कर लिया है, आपने गुरु से प्रेम कर लिया है, जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ गुरु भी मिलेंगे जहाँ पे जीव के कर्म का हिसाब होता है। अगर आपसे कोई बुरा कर्म हुआ होगा, वहाँ धर्मराज के दरबार में धर्मराज अगर आपको सज़ा देना चाहेंगे तो गुरु सामने खड़े होकर के कह देते हैं कि ये जीव मेरा है, इसने नाम दान ले लिया है और इसने जब तक इसको जानकारी नहीं थी, अज्ञानता में इसने बुरे कर्म कर लिया है। ज्ञान होने के बाद, जानकारी मिलने के बाद इसने मांस मछली अंडा शराब छोड़ दिया, जानकारी होने के बाद इसने चोरी छोड़ दिया, इसने झूठ बोलना छोड़ दिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, और जब तक महात्मा नहीं मिले तब तक अज्ञानता में चाहे जो भी गलती हम लोगों से हो गई, वह गलती महात्मा माफ़ करवा देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज इस बात का जिक्र किए थे, कबीर साहब इस बात का जिक्र किए थे, ताकि दुनिया के लोग किताबों को पढ़ करके सच्ची बात को समझ जाएंगे और महात्मा के करीब लोग जाएंगे। अगर महात्मा के समीप हम आप चले गए, उनके सामने हम आप हो गए, फ़ायदा क्या होता है? तो कबीर साहब लिख दिए थे, पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोट, कोटि करम पल में कटे, जब आवे गुरु ओट। अगर आपने पहले पाप कर्म कर लिया, अज्ञानता में आपने शराब पी लिया,
अज्ञानता में आपने मांस खा लिया, अज्ञानता में आपने व्यभिचार कर लिया, अज्ञानता में आपने चोरी भी कर लिया, बेईमानी भी कर लिया, आपने झूठी गवाही भी कर दिया। तो जो भी कर्म आप अज्ञानता में किए, जब हम आप महात्मा के करीब जाते हैं और उनकी तरफ हो जाएं, उन गुरु के तरफ होने का मतलब हम आप गुरु की बात को मान लें और हम आप उनके वचन पे चलने लगें। जैसे ही जिस दिन महात्मा नाम दान दिए और हम आप उनके नाम की दौलत को ले लिए और हम आप उनकी बात मान लिए, तो हम आप गुरु के हो गए। धर्मराज के दरबार में जब कर्म का हिसाब होने लगेगा, वहाँ गुरु खड़े होकर के कहेंगे कि ये जीव मेरा है। अब जो भी कर्म पीछे हम आप कर चुके, महात्मा उसकी माफ़ी करा देते हैं, जीव को नरक और 84 में नहीं जाने देते। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, वहाँ पर अब सवाल ये खड़ा होता है, गुरु तो 84 नरकों से बचा लेंगे, लेकिन काल भगवान रोकेंगे, कहेंगे कि ठीक है ये जीव आपका है, लेकिन हम इसको अभी जाने नहीं देंगे। यानी निज घर, जहाँ आत्मा का घर है। हम सब लोग अमर लोक के रहने वाले हैं, यहाँ मृत लोक में हम आप आए हैं, यहाँ कर्म के जाल में हम आप फंसे हैं। लेकिन जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा, वहाँ पे हमको आपको फिर वो रोकेंगे, कहेंगे ठीक है इसके गुनाहों को हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम इसको जाने नहीं देंगे। तो गुनाहें तो हमारे आपके माफ़ हो गए, लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, अब हमसे आपसे अच्छा और बुरा दोनों तरह का कर्म बनता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिस कर्म को हम आप न चाहते हुए भी वह कर्म हम लोगों को करना पड़ता है। आप सोचेंगे कि हम अब कोई बुरा कर्म न करें, लेकिन वो कर्म आपसे बन जाएगा, क्योंकि हम आप घर गृहस्थी में रहते हैं, खेत खलिहान में हम आप काम करते हैं। अगर आपने खेती का काम किया, आपने हल चलाया, ट्रैक्टर चलाया, कुदाल फावड़ा आप खेत में चला रहे, कोई कीड़े मकोड़े कट मर रहे, चींटी चीटा दब के मर रहे, आपने अच्छा मकान बनवा दिया, मकान में रोज़ आप सफाई कर रहे, अब आप उसमें फिनाइल छिड़क करके रोज़ पोछा लगा रहे, कोई मक्खी मर गई, कोई चींटी चीटा मर गए, पानी से अब वो टच हो करके दवा से टच हो गए, अब वो मर गए। अब आप घर में गाय भैंस पाल लिए, आप दूध निकाल रहे, गाय ने लात मार दिया, दूध गिर गया, आपको क्रोध आ गया, आपने डंडा उठा करके गाय को पीट दिया। ऐसे कर्म हमसे आपसे बनते रहते हैं। आपका बच्चा है, आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई पढ़ा दें, बच्चे को नौकरी मिल जाए, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, आप अपने बच्चे को पढ़ाने बैठे, अब आपके अंदर क्रोध आ गया, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, आपने बच्चे को चाटा मार दिया। ऐसे कर्म बनते जाते हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अब इन कर्मों की माफ़ी महात्मा कैसे कराएंगे? काल भगवान हमको आपको रोकेंगे कि भाई इस जीव को हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, इसने बुरा कर्म तो छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना इसने छोड़ दिया, इसने व्यभिचार छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने कर्म तो किया है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के सामने लाचारी और मजबूरी है। शरीर को चलाने के लिए खेती का काम करना पड़ेगा, दुकान का काम करना पड़ेगा, कुछ न कुछ घर परिवार चलाने के लिए आपको कोई व्यापार बिजनेस करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ न कुछ कर्म हमसे आपसे बनते जाएंगे। तो महात्मा ऐसे कर्मों को काटने के लिए, अब हम जीवों को बचाने के लिए महात्मा हम जीवों से कुछ न कुछ सेवा लेते रहते हैं। अगर इस तन से हम आप अपने घर परिवार में रहकर अगर सेवा कर रहे, अब आप अपने गांव में रह रहे, महीना भर आप अपने घर में रहकर खेती बाड़ी का काम किए, तो इस तन में गुरु का 10वां हिस्सा होता है। जो कमाई आप करते हैं उसमें 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अगर आपने 30 दिन अपने घर परिवार में खेती बाड़ी का काम किया, तो 3 दिन का समय अगर आप इस तन से 3 दिन यह तन गुरु के काम में लगाएंगे, गुरु की सेवा में लगाएंगे, गुरु आदेश में लगाएंगे, तो इस तन से जो भी कर्म आपसे बना होगा, महात्मा उस कर्म को कटवा देंगे, उसको साफ कर देंगे। तो इसीलिए महात्मा हम जीवों से तन की सेवा लेते रहते हैं, धन की सेवा लेते रहते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों,
अगर हम सब लोग इन बातों को नहीं समझेंगे, आप नए प्रेमी भी अगर सेवा की बात नहीं समझेंगे, तो आप भी जो लाभ पाना चाहेंगे वह लाभ हम लोगों को पूरा नहीं मिल पाएगा। अब महात्मा मिल गए, हम आप घर परिवार में हैं, लेकिन शरीर से कर्म तो कुछ न कुछ बनेगा। इसीलिए आज पूज्य महाराज जी हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को गांव गोद लेकर गांव में प्रचार करने का ये आदेश हमको आपको मिला कि भाई एक एक गांव की जिम्मेदारी लेकर अगर हम लोग उस गांव में जाते रहें, इस तन से घर परिवार का काम खेती बाड़ी का कर रहे, तो हम आप 10 दिन में एक दिन समय निकाल लें और हम आप गांव में चले जाएं। गुरु महाराज का संदेश, धर्म का संदेश हम सब लोग जन जन के बीच अगर पहुंचाते रहेंगे, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों के कर्मों को साफ करते जाएंगे। धर्मराज के दरबार में हम जीवों को काल भगवान नहीं रोक पाएंगे। आज एक बात सत्संग में महाराज जी हम सत्संगी प्रेमियों को बताए थे, परमार्थ में जो समय आप देंगे, परमार्थ में जो भी आप तन धन लगाएंगे, ये आपका भजन में जोड़ा जाएगा और भजन ही आत्मा के साथ जाएगा और उसी से आत्मा को नर्क और 84 से महात्मा बचाकर निज घर पहुंचा देते हैं। जब आपके पास आत्मा का धन रहेगा तो आपको काल भगवान नहीं रोकेंगे, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों महात्मा कर्मों को माफ़ करा देते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमियों, हम आप इस बात को अपने ध्यान में रखें कि हम आप अपने अपने गांव में रहते हैं, लेकिन एक गांव की जिम्मेदारी हम आप ले लें और उस गांव में हम आप जाते रहें, प्रचार करते रहें, लोगों को शाकाहारी रहने का संदेश देते रहें। गांव में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग ये कहेंगे, अगर आप प्रचार करने जाएंगे तो कोई व्यक्ति आपसे कह देगा कि भाई ठीक है, अगर बाबा जी शाकाहारी रहने के लिए कह रहे तो हमको बताइए कि आखिर शाकाहारी रहना जरूरी क्यों है। तो जब आप उनको कुछ बातें बताएंगे तब तो बात उनके समझ में आएगी। महाराज जी मोटी बात तो बताए थे कि जब इस मनुष्य शरीर में हम आप मांस मछली अंडा डालेंगे तो अब इसमें पशु का खून ज़्यादा होगा, बीमारियां लगेंगी, दवा काम नहीं करेंगी, आगे ऐसी बीमारियां आएंगी जिसकी दवा भी नहीं मिलेगी। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, नुकसान तो हमारा आपका हो रहा। अब किसी मुर्गे को बकरे को आपने काट दिया, अब बकरे को दमा की बीमारी है, अब मुर्गे को दमा की बीमारी हुई है। अब आप बाज़ार में गए, आपने कटा कटाया माल ले आकर आपने पका करके खा लिया, जो बीमारी मुर्गे के अंदर है अब वो बीमारी आपके अंदर दमा की आ गई। अब जब तक जवानी का समय है तब तक तो बीमारी समझ में नहीं आएगी, और जैसे ही शरीर आपका ढलने लगेगा, सांस आपकी फूलने लगेगी, अब आप रोज़ दवा आपको खाना पड़ेगा। अब आप डॉक्टर से के पास जाएंगे, आप परेशान भी रहेंगे, आप महात्मा के सामने जाएंगे, आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि महाराज दया कर दीजिए, हमारी सांस बहुत फूलती है, अब हमसे रहा नहीं जाता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अज्ञानता में अगर हम आप कर्म करते गए तो नुकसान तो अपना हो रहा, लेकिन जब हमको आपको जानकारी हो गई तो हमको आपको ये चाहिए कि हम आप एक एक गांव की जिम्मेदारी लेकर हम आप उस गांव में जा कर के अब नए लोगों को भी ये बात अगर बताना शुरू कर देंगे। एक एक सत्संगी प्रेमी, अगर महाराज जी ने ये बात कही है कि आप दीपक हैं गुरु महाराज के, एक दीपक एक गांव में अगर जल गया, आप उस गांव में चले गए, सच्ची बात आप बताने लगे, तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, बहुत से लोगों के विचार बदल जाएंगे, बहुत से लोगों का फायदा हो जाएगा। यह काम परमार्थी है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप किसी गांव में गए, कोई गांव आपने गोद लिया, अब उसमें चाहे छोटी जाति का आदमी हो या बड़ी जाति का आदमी हो, अब आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आप उस गांव में जाकर जब आप उनको ये संदेश बताएंगे, व्यक्ति सोचेगा, वो विचार करेगा कि भाई इनसे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है, और हम तो छोटी जाति के हैं, ये तो बड़ी जाति के हैं, और ये फिर भी हमारे घर आए, हमसे हाथ जोड़ करके शाकाहारी रहने के लिए कह रहे, और ये तो सही बात बता रहे, आप बात बता करके लौट आएंगे। तो ये वैचारिक क्रांति अब उनके दिल को झकझोरेगी, विचार उनका बदलेगा। जब वो रात में सोएंगे तो आप दिन में जो समझा करके गए
अब वो विचार करेंगे कि भाई ये बाबा जय गुरुदेव के प्रेमी बात तो सही कह करके गए। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से यह वैचारिक क्रांति जन जन तक पहुँचेगी। हम आप सिपाही बनाए गए हैं, अपनी अपनी ड्यूटी को अगर हम आप निभा ले गए तो धर्म का काम अगर हम आप कर दिए तो यह समय जो हमारा आपका गांव में जा रहा, प्रचार करने में जा रहा, यह समय परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में अगर आपने तन लगाया तो इसको महात्मा भजन में जोड़ देंगे। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो 10वां हिस्सा तन में गुरु का होता है। अगर हम आप हिस्सा देने लगे तब तो निश्चित है कि गुरु हमारे आपके हो जाएंगे। जब हम आप गुरु को अपना मान लेंगे, अपने परिवार का एक हिस्सा मान लेंगे और 10वां हिस्सा लगा करके तन और धन में देने लगेंगे तो निश्चित है कि गुरु भी हमको आपको अपना मान लेंगे। जब मुसीबत का वक्त आएगा, जब तकलीफ़ का समय आएगा, उस समय जो अपना होगा वही मदद कर सकता है। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत जब मौत का वक्त आता है, ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है। उस मुसीबत में कोई डॉक्टर भी काम नहीं कर पाएंगे, दवा भी काम नहीं कर पाएगी, बच्चे भी काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम आप गुरु को अपना मान लिए, अपने घर परिवार का सदस्य मान लिए, अगर हिस्सा हम आप लगा करके गुरु की सेवा में अपना तन और धन लगाने लगे तो जब मौत का वक्त आएगा, मुसीबत का जब समय आएगा तो गुरु भी हमारी आपकी मदद के लिए सामने खड़े हो जाएंगे। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, उस वक्त धर्मराज के दरबार में हमको आपको सजा काल भगवान नहीं दे पाएंगे। महात्मा हमको आपको छुड़ा लेंगे और कहेंगे कि ये जीव इतना अपना समय परमार्थ में दिया, गांव गोद लेकर के इन्होंने इतना प्रचार किया। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो महाराज जी बराबर काफिला निकाल रहे और ज़िले के लोगों को गोद दिया जा रहा, आपको भी बराबर ये बात बताई जा रही। जैसे अब महाराज जी जब आपके गाजीपुर जनपद में जाएंगे तो आप ज़िले के सत्संगी प्रेमियों को भी वहाँ पहुँच करके आपको प्रचार प्रसार करना है, ये संदेश पहुँचाना है। काम तो महात्मा अपना खुद कर रहे, लेकिन आप भी चले जाएंगे तो आप जाएंगे, आपका उसमें तन भी लगेगा, आपका उसमें धन भी लगेगा। और इतना ध्यान रखिएगा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आपके ज़िले को जब कभी कोई आदेश मिले कि भाई यहाँ जाना है, वहाँ धर्म का प्रचार करना है, वहाँ पर ये काम करना है, तो आप सब लोग अपने तन का भी सहयोग दिया करिए। अगर आप कहीं दुकान में फंसे हैं, आप नौकरी व्यापार में फंसे हैं, आपके पास तन देने का समय नहीं है, तो आप इतना ध्यान रखा करिए कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा निकालते जाइए। और जब ऐसा अवसर आवे तो आप अपने जिम्मेदार से जानकारी रखिए, न्याय पंचायत के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार, आपके ज़िले के जिम्मेदार, आप इनसे जानकारी रखा करिए। अब आपने वो सेवा जो आपने अपने तन से कमाया, दुकान में, व्यापार में, नौकरी में या मजदूरी में आपने कमाई किया, अब आप तन से समय नहीं दे पा रहे तो 10वां हिस्सा निकाल करके आप धन सेवा में लगाते जाइए। इससे क्या होगा कि महात्मा हम जीवों को कर्मों की सफाई भी रखेंगे और जो धन हम आप परमार्थ में खर्च करेंगे, निस्वार्थ खर्च करेंगे, कोई स्वार्थ आपका नहीं होगा, वह धन आपका परमार्थ में लग जाएगा, उसको महात्मा भजन में बदल कर हम जीवों का काम कर देंगे। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इतना सरल रास्ता महात्मा हम जीवों के लिए करते हैं। अगर हम सब अज्ञानी जीव सत्संग में आने के बाद महापुरुष की बात को हम आप नहीं समझ पाएंगे, अगर बात को नहीं मान पाएंगे, सेवा का भाव अंदर नहीं आएगा, अब हम आप ऐसे ही अपना समय गुजार देंगे तो फिर अपने सद्गुरु से हम आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु से प्रेम रखने के लिए, यह प्रेम चलता रहे तो आपको करना क्या होगा? आना जाना करना होगा। जैसे आपकी रिश्तेदारी पुरानी हो गई, अब जो रिश्तेदारी पुरानी हो गई, कई साल से आना जाना आप बंद कर दिए, 10-20 साल से रिश्तेदारी में आप नहीं जाएंगे तो रिश्तेदार से आपका प्रेम ख़त्म हो जाएगा, वह रिश्तेदारी आपकी धीरे धीरे छूट जाएगी। इसीलिए संसार में रहकर
हम आप रिश्तेदारी को कायम रखने के लिए रिश्तेदारी में आना जाना करते रहते हैं, कुछ न कुछ लेना देना भी करते रहते हैं। अच्छा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप विचार कीजिए, किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ गई, अब आपको निमंत्रण मिल गया, अब रिश्तेदार आपके करोड़पति हैं, वो पैसे वाले हैं, लेकिन कितने भी पैसे वाले रिश्तेदार हों, जब आप उनके घर जाएंगे, आपको निमंत्रण मिला है, तो आप अपनी तरफ से कुछ न कुछ आप उनको दैजा के रूप में, कुछ उपहार के रूप में आप उनको भेंट देते हैं। जबकि वो करोड़पति हैं, फिर भी आप उनको दे रहे, इसका कारण क्या है? क्योंकि आपका प्रेम चलता रहे, इसलिए ये काम आप दुनिया में कर रहे। ऐसे ही सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु से प्रेम कायम रखने के लिए, हमारा आपका प्रेम गुरु से बना रहे, इसलिए ये सेवा हमको आपको लगाई जाती है। वैसे महात्मा को रुपए पैसे की भूख नहीं है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। अब आप गाजीपुर में जब महाराज जी का काफिला जाएगा और आप जिले के लोगों को बताया गया, आपको तारीख मिली हुई है, आप अपनी अपनी तारीख पर जब गाजीपुर में जाएंगे, आप वहाँ लोगों को खिलाएंगे, आप भंडारा चला देंगे, आप गांव में जा कर के प्रचार करेंगे, नए लोगों को आप इकट्ठा करेंगे, और जो सत्संगी प्रेमी नहीं जा पाए, आपने उसमें थोड़ी सेवा दे दिया। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपकी सेवा से महात्मा भूखे प्यासे को खिलाकर कर्मों का लेना देना पूरा करा देते हैं, और यह धन जो परमार्थ में खर्च होता है, इसको महात्मा भजन में बदल देते हैं। हम जीवों का काम बन जाता है। अगर हम आप सेवा पर ध्यान नहीं रखेंगे, समय पर सेवा हम आप नहीं करेंगे, वचन को हम आप नहीं मान पाएंगे, तो ये मन आत्मा का दुश्मन है। मन बराबर विरोध करता है। मन जानता है कि अगर ये जीव अपने गुरु की हर बात मान लेगा और ये हमेशा सेवा कर लेगा, तो इसका प्रेम गुरु से हो जाएगा। जब गुरु से प्रेम हो जाएगा, तो इस जीव को मैं रोक नहीं सकता। जब जीव का प्रेम गुरु से हो जाता है, तो काल भगवान नहीं रोक पाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा, मैं तो प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब प्रेम का पंख जमने लगता है, तो काल उस पंख को काट देता है। जब प्रेम का पंख अगर नहीं लगा, तो फिर क्या होगा? काल भगवान आपको नहीं जाने देंगे। वही पंख लगाना चाहते महात्मा। तो प्रेम कैसे होगा? जब हम आप वचन मानेंगे। अब जैसे आदेश हो गया कि भाई सुमिरन ध्यान भजन रोज करना है, नए प्रेमियों के लिए भी महाराज जी ने आज कहा है कि आप लोग अपने अपने रावटी डेरे में बैठिएगा। तो नए प्रेमी भाई बहन, आप लोग भी माला लेकर आप सुमिरन ध्यान भजन यही से करना शुरू कर दीजिए। आपके बीच में पुराने प्रेमी हैं, वो आप अगर भूलेंगे भटकेंगे, वो बता भी देंगे। जब आप अपने घर में जाइए, तो सुमिरन ध्यान और भजन में आप थोड़ा सा अपना समय जरूर दीजिएगा। दुनिया के काम काज से खाली होने के बाद आप सुमिरन ध्यान भजन में अपना समय अगर देंगे, और इसके साथ ही आप संगत से जुड़ जाइएगा। आप जिस ब्लॉक के रहने वाले, आप जिस जिले के रहने वाले, आप जिले के जिम्मेदार से संपर्क में रहिएगा, आप ब्लॉक के जिम्मेदार से संपर्क कर लीजिएगा। वहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता जो संगत में आते जाते प्रचार प्रसार करते हैं, आप उनके संपर्क में हो गए, आप उनसे जानकारी रखेंगे, वो आपको बता देंगे। न्याय पंचायत के जिम्मेदार भी बता देंगे कि भाई ये सेवा लगी है और ये आदेश मथुरा से आया है। अब आप थोड़ी बहुत सेवा आपने रजिस्टर में लिखवा दिया और आप उसमें हस्ताक्षर कर दिए। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वह सेवा आपकी परमार्थ में खर्च हो गई। अब वो भजन में हमारा आपका जुड़ गया। इससे महात्मा हमको आपको बचाने की कोशिश करते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम लोगों का है कि हम सब लोगों को सेवा करने का अवसर मिलता जा रहा। और जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, आप सेवा से पीछे मत भागिएगा, क्योंकि हम लोगों के अंदर और कोई ताकत नहीं है। हम लोग अपने तन से सेवा नहीं कर पा रहे, मन से हम आप सेवा नहीं कर पा रहे। जैसे सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे, मन आपका भाग जाएगा, 1 मिनट के लिए मन रुकेगा नहीं। अब ये दुनिया में घूमने टहलने लगेगा, तो तन से भी सेवा नहीं हो पाई, मन भी नहीं रुक पाया,
सुमिरन ध्यान भजन भी नहीं कर पाए। बैठे तो जरूर, नींद लग गई, समय निकल गया। प्रेमी भाई बहनों, अब एक आधार बचा है। थोड़ा हम आप अगर धन की सेवा करते जाएंगे तो इससे क्या होगा, महात्मा हम जीवों का धन परमार्थ में खर्च करा करके हम जीवों के कर्मों को माफ़ कराते जाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाने लगेंगे, गांव में प्रचार करने लगेंगे, गांव में अगर कोई आदमी मिल गया, अब कोई आदमी आपसे कह दिया, कोई नौजवान बच्चा कह दिया कि अरे भाई अंडा तो शाकाहारी है, फिर बाबा जी अंडा खाने के लिए मना क्यों करते? अब आपके जाकेट पर भी लिखा हुआ है मांस मछली अंडा का सेवन न करें। प्रेमी भाई बहनों, अब गांव में कोई व्यक्ति आपसे पूछ ही दिया कि भाई अंडा तो शाकाहारी है, तो अब कहने के लिए अब लोग ये बात कह रहे, लेकिन कोई तर्क और वितर्क नहीं करना है। अंडा शाकाहारी हो या अंडा मांसाहारी हो, इस पर कोई तर्क वितर्क आप मत कीजिएगा, लेकिन अपने गुरु महाराज की बात आप प्रेमियों के बीच तक पहुंचाइएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अंडा जो तैयार होता है वो गंदे खून से तैयार होता है, वो गंदी गलीज चीज़ों से तैयार हुआ। अब वह अंडा बीमारी पैदा करता है। अगर आप उसको खा रहे, आप सोच रहे कि शरीर में गर्मी रहेगी, तो बीमारियां भी पैदा होंगी। प्रेमी भाई बहनों, दूसरा नुकसान आपका क्या होगा, आप कर्म प्रधान देश में रहते हैं, और जिस देश में हम आप रहते हैं यहाँ बहुमत का राज्य है। अब बहुमत के राज्य में जिसको मत ज़्यादा मिलता है सरकार उसकी बनती है, जिसको मत ज़्यादा मिलेगा जीत उसकी होती है। ठीक इसी तरह से कर्म का विधान यहाँ भी है। अगर कोई गांव में आपसे कह दिया अरे भाई जीवे जीव आहार है, तो इसको खाने में क्या जा रहा, अब कोई आपसे कहेगा कि भाई ये पेड़ पौधे में भी जीव है, अब आप शाकाहारी रहने के लिए बाबा जी कह रहे। अगर कोई नए सत्संगी आप मथुरा से लौट करके गए और कोई गांव में आप प्रचार करने गए, अब आप एक बार मथुरा आए, सत्संग की सभी बातें आप नहीं सुन पाए, गांव में आप प्रचार करने चले गए। अब गांव का कोई आदमी कह दिया कि अरे भाई आपके जाकेट पर लिखा है किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। तो आप एक बात बता दीजिए, पेड़ में भी तो जीव है, फल में भी तो जीव है, तो आप पेड़ पौधे को क्यों काट रहे, आप धान को गेहूं को क्यों काट रहे, फल को तोड़कर सब्जी को काटकर आप इसको क्यों खा रहे, आप भी तो जीव हिंसा कर रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, अब आपके सामने लोग प्रश्न खड़ा कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि आखिर हम इनको क्या जवाब दें। तो इतना आप अगर जानते रहेंगे तो आपको इसका लाभ मिलता रहेगा और आप सही बात वहाँ तक पहुँचा देंगे। वो माने ना माने, लेकिन सही बात जो होती है अगर आप बता देंगे तो वो बात उनके अंदर असर करेगी। आज नहीं मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, फिर तो उनको मानना ही है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये पेड़ पौधे जो होते हैं इनमें एक तत्व प्रधान होता है, एक तत्व की प्रधानता होती है और इसमें जड़ता ज़्यादा होती है, चेतनता कम होती है। जड़ चीज़ों को काटने पर दर्द नहीं होता है। जैसे जो बाल आपके सर के ऊपर है, अगर उसको आप काटेंगे तो दर्द नहीं होगा। जो बाल चमड़ी के नीचे है, अगर आप उसको उखाड़ेंगे तो उसमें चेतनता है, उसमें दर्द आपको महसूस होगा। प्रेमी भाई बहनों, तो जड़ चीज़ों को काटने पर दर्द नहीं होता, इसलिए कोई हमको आपको कर्म नहीं लगता। इसीलिए महात्माओं ने हम जीवों के लिए भोजन करने के लिए जीवाहार तो है, ये पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल मनुष्य के लिए बनाए गए। यही बात जब इस धरती पर मोहम्मद साहब आए थे तो उन्होंने जिक्र कर दिया था, ताकि मुसलमान भाइयों को भी जानकारी रहे। मोहम्मद साहब का पैगाम लिखा है, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, ताड़ खजूर फल फूल सूखे गिले मेवा मिश्री दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे, सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज साग सब्जी फल फूल
दूध घी है, आप इसका सेवन कीजिए। प्रेमी भाई बहनों, एक तत्व के जीव अब पेड़ पौधे, दो तत्व के जीव कीड़े मकोड़े हैं। आप खेती बाड़ी का काम कर रहे, आपने दवा मार दिया, कीड़े मकोड़े मर गए। अब गांव के लोग कह देंगे भाई आपने तो कीड़ा मार दिया, आपने तो जीव हिंसा कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, ये कीड़े मकोड़े जो उष्मजी तत्व इसमें पाए जाते, इनको उष्मजी जीव कहा जाता, गर्मी पसीने से पैदा होते। अब ये जीव दो तत्व इसमें प्रधान होता। अब अगर आपने इनको मार भी दिया तो आपको कर्म बहुत ही हल्का लगेगा, नहीं के बराबर कर्म लगता है। एक बार पूज्य महाराज जी बताने लगे, इसीलिए सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता है ताकि जो हल्के कर्म बने वह कर्म हमारे आपके साफ होते जाएं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब ये दो तत्व के जीव को मारने काटने पर भी, दवा मारने पर भी अगर कीड़े मकोड़े मर भी गए तो आपका हल्का कर्म बना, सुमिरन ध्यान भजन आपने किया, वह कर्म आपका महात्मा माफ करा दिए। तीन तत्व के जीव, अंडे से पैदा होने वाले ये जो जीव हैं, इनमें तीन तत्व पाया जाता है। अब अंडा भी तीन तत्व की श्रेणी में आ गया। अगर आप अंडे का सेवन कर रहे या अंडे से पैदा होने वाले जीव, आपने मछली को काट दिया, मुर्गे को काट दिया, आपने पक्षी को काट दिया, तो ये अंडे से पैदा होने वाले जीवों को अगर आप मार काट रहे, आप अंडा खा रहे, कर्म लगेगा, कर्म दोष यहाँ से लगना शुरू हो जाएगा। कारण क्या है? विधान बना हुआ है। जैसे यहाँ पर बहुमत का राज्य है, वैसे कुदरत ने भी बहुमत का ही राज्य रखा है। पांच तत्व की रचना यहाँ है। अब पांच तत्व में एक तत्व के जीव को आपने मारा काटा, पेड़ पौधे को, तो आपको कर्म नहीं लगा। दो तत्व के जीव को अगर कीड़े मकोड़े को आपने मारा तो आपको कर्म हल्का लगा, सुमिरन ध्यान भजन से साफ हुआ। तीन तत्व के जीव को अगर आप मार काट रहे, आप अंडा खा रहे, तो ये तीन तत्व की श्रेणी में आ जाते हैं। अब पाँच में तीन ज़्यादा हो गया, बहुमत हो गया, यहीं से कर्म का विधान चालू हो जाता है। अब यह कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपने अंडे का सेवन किया या अंडे से पैदा होने वाले जीव को, आपने मुर्गे को काट दिया, आपने कबूतर को काट दिया, पक्षी को आपने काट मार दिया, तो एक दिन हमको आपको भी काटा जाएगा। काल भगवान फिर हमको आपको रोकेंगे कि भाई आपने ये कर्म किया है, तो आपको रोका जाएगा, आपको फिर जन्म लेना होगा और आपको भी काटा जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा था, जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। वहाँ सच्चा इंसाफ होगा, वहाँ कोई झूठी गवाही नहीं हो सकती। प्रेमी भाई बहनों, अब वहाँ हमको आपको सज़ा सुना दी जाएगी। तो जब महात्मा मिलते हैं तो महात्मा इन बुराइयों से हम जीवों को बचाने की कोशिश करते हैं। चार तत्व के जीव, अब जो है बकरा है, अब पशु हैं, अब इनको अगर आप मार काट रहे तो आपको पाप ज़्यादा लगेगा। पांच तत्व का प्राणी मनुष्य होता है। अगर मनुष्य की हत्या आप कर रहे तो आपको घोर पाप लगेगा और यह अदला बदला हमको आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप कर्म के विधान को जानते हैं। जो नियम यहाँ है वही नियम कुदरत ने भी अपने यहाँ रखा है और उसका हमको आपको भोगना है। जैसे आप रास्ता पकड़ के जा रहे, अगर कोई मेढक का बच्चा आपकी गाड़ी के पहिया के नीचे आ गया, अगर मेढक का बच्चा दब करके मर गया तो गांव के लोग आपको नहीं रोकेंगे, पुलिस आपको कुछ नहीं कह सकती। अगर आपकी गाड़ी से अगर कोई बकरी का बच्चा दब के मर जाए तो गांव के लोग आपको रोक लेंगे। उसी गाड़ी से अगर मनुष्य का बच्चा दब के मर जाए तो पुलिस आपको रोकेगी, डंडा भी मारेगी, मुकदमा भी करेगी, जेल में भी डालेगी। कर्म का विधान है। अब मेढक का बच्चा भी जीव है, अब बकरी का बच्चा भी जीव है और मनुष्य का बच्चा भी जीव है। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का विधान अलग अलग है, नियम बना हुआ है। महात्मा जब मिल जाते हैं तो महात्मा सत्संग के द्वारा हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर अगर हम लोग संकल्प बना लेंगे और उस गांव में अभी से जाना शुरू कर देंगे, तो अभी आपका ये नवंबर का महीना है, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी
और पूरा फरवरी, फिर मार्च में आपको महाराज जी ने होली पर आने के लिए निमंत्रण दिया है। 3, 4, 5 मार्च को होली का कार्यक्रम, 3 दिवसीय कार्यक्रम मथुरा में होगा। और महाराज जी ने कहा सत्संगी प्रेमी अपने साथ में 2-2 नए लोगों को लेकर के आएंगे। यह आदेश मथुरा दरबार से पूज्य महाराज जी के द्वारा हम सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को मिला है। अगर आप एक गांव गोद ले लें और गांव में अभी से प्रचार करना शुरू कर दें, जिस गांव को आपने गोद ले लिया उस गांव में अगर आप 4 महीने में अगर 4 बार गए तो वहां पर जरूर 2, 4, 10 आदमी तैयार होंगे। प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने तो 2 लोगों के लिए कहा कि कम से कम 2 नए लोगों को आप मथुरा होली पर लेके आएंगे। अगर आप अभी से योजना बना लें, आदेश को आप मान लें, गुरु से प्रेम आपका बढ़ जाएगा, लगाव बढ़ जाएगा और आप जब होली पर आएंगे तो आपके साथ 2 आदमी नहीं 10 आदमी भी तैयार हो कर के आ सकते हैं। लेकिन हम आप पहले तो अपने अंदर गुरु भक्ति करने का दृढ़ता ले आवे कि भाई हम महाराज जी के आदेश को मानेंगे और हम जब चलेंगे गांव गोद लेकर के गांव में जाएंगे, माताएं बहनें भी जाएं, माताओं बहनों को अगर आप गांव में समझाएंगे बताएंगे, वे लोग भी इधर की तरफ भागेंगे और यहाँ आने से उनका फ़ायदा क्या होगा। जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप सब लोग पहली बार मथुरा आए, देखिए आप यहाँ आने के बाद अब आप मथुरा चारों तरफ घूमने टहलने चले गए, आपके मन में ये भाव रहा कि चलो भाई मथुरा टहल घूम लेते हैं, बहुत दिन के बाद मथुरा आए हैं। तो मथुरा तो आप चले आए, आप घूम टहल लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर आप आज महाराज जी का सत्संग नहीं सुन पाए तो आपको आने का, मथुरा टहलने का कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया। अगर आप यहाँ आ गए तो एक बात का ध्यान रखिएगा, चारों तरफ आप टहल घूम लिए तो आप इस दरबार में जो गुरु महाराज की कर्म भूमि है, इस दरबार में आप गौशाला भी देख लीजिएगा, अस्पताल भी देख लीजिएगा, विद्यालय भी देख लीजिएगा, भंडारा कुटिया देख लीजिएगा, महाराज जी से मिल लीजिएगा और मंदिर में समाधि में जाकर, मंदिर में जा कर के आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा। 2 आंसू गिराकर मंदिर के देवता से कहिएगा, हे मंदिर के देवता, जाने अनजाने में हमसे बुरे कर्म बन गए, हम नहीं जानते थे, हमने शराब पी लिया, हमने मांस खा लिया, हमने ये बुरा कर्म कर लिया, हम बुराई में फंस गए, आप मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। अब आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि हम बुराइयों में न फंसे, मेरा ये जीवन सार्थक बन जाए। आप ऐसी शक्ति ताकत दे दीजिए कि हम भी सुमिरन ध्यान भजन करने लगे और होली के कार्यक्रम में फिर हम यहाँ आ जाएं, ऐसी शक्ति आप हमको दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, उस मंदिर में जाकर आप बुराई को चढ़ा दीजिएगा, गुनाहें माफ़ हो जाएंगे और मंदिर का प्रसाद अपने अपने घरों में आप लोग ले जा कर के आप इसको कीमती समझकर आप कहीं डिब्बा में रख, बक्से में बंद करके रखिएगा। यह प्रसाद आपको मुसीबत में काम आएगा। प्रेमी भाई बहनों, आप जब मंदिर में जाइए कुछ प्रसाद लेते जाइए, मंदिर में चढ़ा दीजिए और मंदिर के बरकत का प्रसाद आप ले लीजिए, उसको अपने घर में ले जाकर कहीं अच्छी जगह कोई डिब्बा में आप बक्से में बंद करके रखिएगा। यह प्रसाद आपके काम मुसीबत में आएगा। अब कब आएगा? महात्मा जब आपको बताएंगे, आप आते जाते रहेंगे, आपको सत्संग के वचन याद रहेंगे, जानकारी रहेगी, तब तो आप उससे लाभ ले लेंगे। अगर आप आना जाना बंद कर देंगे, वचन आपको याद नहीं रहेगा, तो प्रेमी भाई बहनों फिर उसमें हम आप अपना पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। एक बार गुरु महाराज सत्संग में सुनाने लगे, क्या बच्चा, जब इस धरती पर लोगों को अनाज का दाना नहीं मिलेगा, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, सूखा ऐसा पड़ेगा, गर्मी ऐसी बढ़ेगी, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी, फाटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। आज पूज्य महाराज जी आपको सत्संग में बताए, महानगर सब राख बनेंगे एटम के अंगारों से। जब विश्व युद्ध होगा, एटम बम फेंके जाएंगे, आग बरसेगा, गर्मी बढ़ेगी,
अनाज का दाना नहीं मिलेगा, नदी नारे हैंडपंप ट्यूबवेल सूखेंगे। ये महात्माओं के वचन हैं। आगे समय खराब आएगा। ऐसे समय के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, ऐ बच्चा, मैं ऐसी जड़ी दे दूंगा, आपको महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। यही पूज्य महाराज जी एक बार यही कुटिया के अंदर महाराज जी बताने लगे कि इस धरती पर ऐसा पेड़ है जिसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है। अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाए तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वक्त ऐसा आएगा, समय आगे ऐसा आएगा, अगर महात्मा से प्रेम रहेगा, हम आप उनकी बात मानते रहेंगे और उनके आदेश निर्देश में चलते रहेंगे, आना जाना बना रहेगा। अगर प्रेम रहेगा तो हमको आपको सूचना मिलती रहेगी, अपने संगत से हम आप जुड़े रहेंगे, संगत संगठन में लगे रहेंगे, संदेश मिलता रहेगा। समय पर अगर हम आप उस आदेश को मानते जाएंगे तो लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। आगे आने वाली मुसीबत की घड़ी में महात्मा हमको आपको बचा लेंगे। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जब कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, दोनों में टक्कर होगा। कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानव कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे। काल धार की प्रबल वेग में सतयुगी जीव बचेंगे। ऐसा समय आएगा, कलयुग जाते वक्त थप्पड़ लगाएगा, करोड़ों लोगों को एक साथ ले जाएगा। जो सतयुगी विचार, अच्छे विचार के लोग होंगे, उनका बचाव होगा। प्रेमी भाई बहनों, यह वक्त हमारे आपके बीच आएगा और महात्मा इससे हमको आपको बचाने की कोशिश कर रहे। इसलिए न्याय पंचायत स्तर के संगठन को आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन मजबूत कीजिएगा। और पूज्य महाराज जी न्याय पंचायत स्तर पर जिले जिले में कार्यक्रम करने की योजना बनाए हुए हैं। महात्मा जिस योजना को बना रहे, अगर आपने अपना कदम बढ़ा लिया और जिले ब्लॉक के जिम्मेदार प्रेमी आप लोग अपने अपने न्याय पंचायत स्तर पर महाराज जी का कार्यक्रम करने की तैयारी अगर आपने कर लिया और महाराज जी आपके ज़िले में जाकर अगर न्याय पंचायत स्तर का कार्यक्रम कर दिए तो ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, उस न्याय पंचायत में लगभग सबको संदेश मिल जाएगा। हम आप कर्मदोष से बच जाएंगे। अब हम लोगों की बात लोग नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, लेकिन जब महाराज जी जाएंगे तो महात्मा के अंदर वो शक्ति होती है और उनके शरीर से ईश्वरीय शक्तियों की धारें निकलती हैं, नज़रों से ऐसी किरणें निकलती हैं, खिंचाव ऐसा होता है, दर्शन करते ही, दूर से देखते ही नए जीवों के अंदर खिंचाव हो जाएगा। अब महात्मा को दूर से देखकर, उनकी मुस्कान को देखकर जीव खिंच जाते हैं। जब महात्मा जाते हैं, कोई दर्शन के द्वारा लाभ ले लिया, कोई स्पर्श कर लिया, अब कोई सत्संग में आ गया, कोई प्रसाद खा लिया, अगर किसी का भाव बन गया कि हम इनसे नामदान लेंगे, अगर संजोग से जिस दिन नामदान लेने का समय आया और उस दिन उस आदमी के घर अगर कोई मुसीबत आ गई, उसकी इच्छा बनी हुई है कि नहीं हम सत्संग में जाएंगे, हम नामदान लेंगे, लेकिन मुसीबत में अगर वो नहीं पहुंच पाया, अगर भाव भी उसका बन गया कि हम इनसे नामदान लेकर अपना काम बना लेंगे, ऐसे जीव को भी महात्मा बचा लेते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप न्याय पंचायत स्तर पर अपनी अपनी तैयारी कर लेंगे, कार्यक्रम महाराज जी का जगह जगह हो जाएगा, तो महापुरुष हम लोगों को कर्म दोष से बचाना चाह रहे, अगर हम आप इन बातों को जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित है कि हम लोगों को लोक और परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। महात्मा तो चाहते हैं कि सब जीवों का भला हो जाए, सबको सच्चा सुख मिल जाए। जैसे एक माता पिता की इच्छा है कि हमारा बच्चा सुख आराम से रहे, वैसे महात्मा भी चाहते हैं कि सब के सब जीव, जो भी लोग मनुष्य शरीर में आए, अब सबको सुख पाने का, अपने सच्चे घर जाने का रास्ता मनुष्य शरीर में मिला है। और मनुष्य शरीर में रहने वाली आत्माओं को महात्मा समझाते हैं और इसी में सेवा का मौका देते हैं। वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, महात्मा चाहें तो पशु पक्षी को भी समझा सकते हैं। महात्मा अगर चाहें
तो भूत प्रेतों से भी अपना काम करा सकते हैं। लेकिन ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के पास वो साधन है, हम लोगों के पास वो रास्ता है। अगर हम आप महात्मा की बात को मानेंगे तो महात्मा हमको आपको लाभ देकर यहाँ से निकाल लेंगे। अगर नहीं वचन मान पाए, केवल हम आप मथुरा आए, घूमते टहलते अपना समय गुजार दिए और इधर उधर में समय निकल गया, हम आप अपनी बुराइयों को छोड़ने का प्रयास नहीं कर पाए, सत्संग के वचन ध्यान से नहीं सुन पाए, प्रेम अगर सद्गुरु से नहीं बना, केवल हम आप दिखावा का प्रेम करते रहे, तो प्रेमी भाई बहनों मिलेगा क्या? जैसे आप इस बात को देखिएगा कि बहुत से ऐसे प्रेमी भाई बहन आप केवल अपना चलताऊ प्रेम रखते हैं। अब आप मथुरा आए, अब आप अपने संगत से, अपने संगठन से, आप अपने ज़िले के भंडारे से, या आप अपने ब्लॉक स्तर के भंडारे से, या जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा, आप उससे कोई मतलब नहीं रखे। आपने अपना विचार बना लिया कि भाई मथुरा हम चलेंगे। अब आप घर से अपना समय निकाले और मथुरा आज आप रात में पहुँच गए, जहाँ कहीं जगह मिल गई आप वही प्लास्टिक डाल करके सो गए, और सुबह सत्संग हुआ, आप सत्संग में हाजिर हो गए और सत्संग सुन लिए और प्रसाद लिए, आप धीरे से निकल गए। ये चलताऊ प्रेम है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है और इसीलिए भंडारों की व्यवस्था अलग अलग ज़िलों में की गई कि सब लोग अपने अपने ज़िलों में जाएंगे और ज़िले में रुकेंगे, वहाँ डेरे रावटी में रहेंगे और भंडारे में भोजन करेंगे। लेना देना होगा, उसी में महात्मा पूरा करा देंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये मन है, हम आप विचार करें, अगर आप मथुरा चल करके आए तो किराया भाड़ा आपने अपना लगाया है, आप ट्रेन से आए, बस से आए, आपने 1000-2000 रुपया खर्चा किया। अब आप आए, मात्र 2 घंटे का समय दिए, आप सत्संग सुने और आप प्रसाद लिए चले गए। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप थोड़ा सा अपना मन और विचार इस तरह का बनाते कि भाई चलो हम अपने ज़िले के भंडारे तक चलेंगे, उस भंडारे में भोजन कर लेंगे, वहाँ चल करके हम 10-5 रुपया भंडारे में भी डाल देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये रजिस्टर चल रहा, झोली आपके बीच जाती है और गौ सेवा का वो रसीद बुक जाता है। अब आपने अगर उसमें अपना थोड़ा सा सेवा, जो भी आपकी इच्छा बन गई, आपने उसमें डाल दिया, तो महात्मा हर तरह की बीमारी का इलाज जानते हैं, इसीलिए तरह तरह की सेवाएं आपके बीच में रखी जाती हैं। उस रहस्य को महात्मा जान रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप कभी ये मत सोचिएगा कि आखिर भाई इतना रजिस्टर, इतने झोलियाँ और इतने रसीद बुकें और ये जगह जगह सेवाएं इतनी क्यों ली जाती हैं। अरे हम आप अपने जीवन में न जाने कितने कैसे कर्म करते आ रहे। अपने घर परिवार में 4 महीना रहे, 4 महीने में 1 दिन 2 दिन के लिए, 4 दिन 5 दिन के लिए मथुरा आए और इसके बाद फिर अपने घर परिवार में जाएंगे। हम आप बात बात में झूठ भी बोल लेंगे, हम आप मौका मिल जाएगा किसी को धोखा भी दे देंगे। इस तरह के कर्म ये मन बनाता रहता है। मन का काम है कर्म करना, तो महात्मा हर तरह के कर्मों का इलाज जानते हैं, इसलिए तरह तरह की सेवाएं रखी जाती हैं, ताकि उन सेवाओं में अगर आपका केवल नाम पड़ गया, आपने थोड़ी बहुत सेवा उसमें डाल दिया, तो महात्मा, आपने अपनी हाजिर लगा दिया तो महात्मा दया कर देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान तो रखा करिए कि जब भी आप मथुरा दरबार में आइए, अगर आपको ऐसा लग भी जाए कि भाई हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो आप अपने अपने ज़िलों में अगर चले जाएंगे, भंडारे में जा कर के आप अगर रोटी खा लेंगे, 10-5 रुपया आपने भंडारे में डाल दिया, मुट्ठी 2 मुट्ठी आपने चावल आटा सेवा में दे दिया, इससे क्या होगा, महात्मा से प्रेम बना रहेगा। कर्म महात्मा हमारा आपका काटते रहेंगे। अगर हम आप टेक बांधे रहेंगे, स्वभाव हमारा आपका क्रोधी रहेगा, हम आप यहाँ आएंगे और चाहे जहाँ कहीं भी रुक लेंगे, और चाहे जहाँ जगह मिल गई, कहीं थोड़ी सी भी जगह मिल गई, हम आप देखें कि अंधेरा है, अब शौच वही जा कर के कर दिए, अब इसका हम आप ध्यान नहीं दे रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, जो हम आप यहाँ लाभ लेने के लिए आए कि भाई हम महापुरुष के दरबार में चलेंगे और महात्मा की बात मानेंगे, वो हमसे खुश हो जाएंगे। तो खुश होने के बजाय अगर हम आप यहाँ आकर और नियमित रूप से रहकर
और चारों तरफ गंदगी फैलाकर अगर इसी तरह से चले जाएं तो क्या हम आप महापुरुष को खुश कर पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। आप जाने के पहले साफ़ सफाई का भी ध्यान रखिएगा। अपने डेरे रावटी और जगह जगह गड्ढे हैं और जगह जगह गंदगी पड़ी है, तो इसमें भी आप लोग अपना योगदान दीजिएगा। साफ़ सफाई में भी आपको मदद करनी है। और काफिला पूज्य महाराज जी का जाएगा, उसमें प्रेमी भाई बहनों, जो भी प्रेमी चलना चाहें, आपको अगर ऐसी इच्छा बने कि हम गाजीपुर के अब की बार काफिले में हम पंडाल की सेवा में चलेंगे, हम लाउड स्पीकर में चलेंगे, बिजली में चलेंगे, तो आपको सेवा करने का मौका है। आप गाड़ी चलाने की सेवा करना चाहते तो आप संपर्क कर लीजिएगा और प्रेमी भाई बहनों सेवा में अपना समय दे दीजिएगा। यह मौका मिलने जा रहा। अब की बार का ये काफिला ऐसा काफिला होने जा रहा जो गाजीपुर में होगा, जिसमें हमारा आपका पुराना साल भी बीतेगा सदगुरु के साथ में और नया साल भी सदगुरु के साथ में होगा। ये हमारा आपका सौभाग्य होगा जो प्रेमी अब की बार काफिले में अपना समय निकाल लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, दया दुआ बरकत का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग गुरु महाराज के इस पावन दरबार में पधारे हैं दया दुआ बरकत का लाभ पाने के लिए, बीमारी परेशानी तकलीफ़ों में लाभ लेने के लिए। जब तक आप यहाँ मौजूद हैं तब तक इस बात का ध्यान रखिएगा, ये गन्ने का जूस जो मिलता है आप इसको दवा के रूप में प्रयोग करते रहेंगे। सुबह खाली पेट अगर आप इसको पिया करें तो आपको विशेष लाभ इसका होगा। और प्रेमी भाई बहनों, आप इसका सेवन करते रहेंगे तो बीमारियों में भी लाभ मिलने लगेगा। और जब आप यहाँ से जाने लगिएगा तो ये ध्यान रखिएगा, आते समय तो आपके मन में खुशी रहे, आवत ही ये हर्ष नहीं, जात दियो नहीं रोए। अगर आप यहाँ से जाने लगिएगा तो आप पूज्य महाराज जी से मिलकर, आप गुरु महाराज की कुटिया में जाकर आप प्रणाम करके महाराज जी से मिल करके दर्शन करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए अपने अपने घरों की तरफ जाइएगा। ये अवसर मिला हुआ है। और हम आप अगर महापुरुष के सामने दीन बनकर हम आप उनसे फरियाद करते रहेंगे तो दीनों को दया देने के लिए महात्मा इस धरती पर आते हैं। दीनता सद्गुरु को प्यारी होती है। अगर हम आप थोड़ा सा अपने अंदर दीनता ला देंगे तो लोक परलोक दोनों का सुख पालेंगे। तो हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं ले रहे, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे। आप लोगों के बीच में ये झोली वाले प्रेमी जाएंगे और आप गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए अपने श्रद्धा भाव सेवा उसमें डाल दीजिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, रजिस्टर लिए बच्चे चलते हैं, आप उसमें भी कुछ न कुछ सेवाएं गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए डाल देंगे। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन दोहराएंगे। जय मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे माही, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा अपार,
प्रेम रंग दीजय बहार। सुरत भीजे यामी रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय हमारे। जय